ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महादेव महादेव। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय हो रहा है। भगवान भाष्यकार साधन चतुष्टय प्रकरण का निरूपण किया सबसे पहले, और उसका उपसंहार कर रहे हैं भक्ति में। ये चिंतनीय प्रसंग हैं। आइए उच्चारण कर लेते हैं 32वां श्लोक। मोक्ष कारण सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरेत्यभिधीयते। स्वात्मतत्त्वानुसंधानं भक्तिरेत्यपरे जगुः। मोक्ष के कारण जो सामग्री हैं अथवा मोक्ष कारण के उत्पादक जो सामग्री हैं उनमें भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतरा।
गरीयसी। और वो भक्ति क्या है उसकी परिभाषा दे रहे हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम, स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान। भक्ति ही, उसको भक्ति इति अभिधीयते, ऐसा कहा जाता है। कुत्र अभिधीयते? शास्त्रेषु, शास्त्र में, वेदांत शास्त्र। वेदांत शास्त्र में स्वयं के स्वरूप का जो अनुसंधान है उसको भक्ति कही जाती है। अपरे कुछ लोग, हमारे वेदांत संप्रदाय में ही कुछ लोग ऐसा कहते हैं, स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति ही। स्वयं के आत्मा के तत्व का अनुसंधान भक्ति है। इसका देखेंगे क्या अर्थ निकलता है। स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान भक्ति है, ये भाष्यकार का मत है, मुख्य सिद्धांत है। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि स्वयं की आत्मा जो है उस आत्मा तत्व का अनुसंधान। कितना फर्क होता है दोनों में, विचार कर लेंगे। तो ये भक्ति है। कल हम लोगों ने ये प्रश्न पर विचार किया, मैंने अचानक भक्ति का प्रसंग यहाँ पर, साधन चतुष्टय चल रहा है। साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर गुरु के पास जाकर के ब्रह्म जिज्ञासा करो, यही वेदांत का क्रम है, वेदांत साधना का। बीच में भक्ति कहाँ से घुस गई? तो इसके लिए कल हमने बता दिया था संक्षेप में, न साधन चतुष्टय मात्रेण कृतार्थता। ऐसा मत समझ लेना कि साधन चतुष्टय हमने प्राप्त कर लिया तो बस सब हो गया। साधन चतुष्टय प्राप्त किया, आप बड़े योग्य अधिकारी हैं, अधिकारी बने, लेकिन अधिकारी बन कर के जो उस फल तक पहुंचना है वो जर्नी, यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। आपने सारी साधन सामग्री जुटाया लेकिन चला नहीं, तो भ्रांति हो जाती है। क्योंकि साधन चतुष्टय में भाष्यकार ने भी थोड़ा विशेष विवेचन किया और हम लोगों ने खूब जोर लगा दिया, तो कहीं जो है साधक के मन में ऐसा न आ जाए कि साधन चतुष्टय हो जाने से ही तो सब हो जाता है। नहीं, साधन चतुष्टय से आपके शरीर, इंद्रिय, मन, माने आपका जो सामग्री है वो योग्य बन गया। यू आर रेडी टू स्टार्ट ए डिवाइन जर्नी, है ना। लेकिन जर्नी जो है वो जो एडवेंचर है वो तो अभी बाकी है भैया। तो इसलिए यहाँ पर भाष्यकार, इधर भगवान भाष्यकार जो हैं उसको मेरे ख्याल से याद दिला रहे हैं, भैया अभी असली काम जो है वो बाकी है। इतने मात्रे से ज़्यादा इतराना नहीं। अच्छा, और दूसरी बात ये भी मुझे लगता है कि मान लीजिए साधन चतुष्टय में हम लोगों की कुछ कमी है, विवेकमंद हैं, वैराग्यमंद हैं, शमदमादि भी वैसा ही हैं, मुमुक्षा भी कम है, तो क्या करेंगे इसको प्रबल करने के लिए? क्या करेंगे? इस स्थिति में हमारी साधना का स्वरूप कैसा होगा? जो गृहस्थ आश्रम में है वो तो कर्म उपासना करेगा,
कर्तव्य कर्म जो वो आश्रम छोड़ दिया है वो क्या करेंगे। और गृहस्थों के लिए भी कर्म उपासना के अगर कर्म उपासना करते हुए हो सकता है कि वो उसी में खो जाए, उसके प्रोटेक्शन। कर्म उपासना का बड़ा लंबा चौड़ा संसार है। तो मेरे ख्याल से ये जो है उस समय भी यदि साधन चतुष्टय में कमी है तो ये भक्ति आपको करते रहना चाहिए, अर्थात वेदांत शास्त्र का श्रवण मनन निधिध्यासन। उससे साधन चतुष्टय की कमी भी पूर्ण होगी, आप में वो आएगी। क्योंकि बार बार जो ये चीज़ें याद दिलाना है उसी से तो साधन चतुष्टय माने नित्य नित्य वस्तु विवेक कहिए, वैराग्य कहिए, ये सब उसी से ना आएगा। तो ये भी एक हेतु हो सकता है। मैं समझता हूँ कि भाष्यकार ने ये भी सोचा होगा कि भाई इसमें कमी है तो कम से कम करते जाओ। ये नहीं कि ये कमी है तो साधन चतुष्टय पूरी तरह नहीं है तो हम वेदांत शास्त्र का चिंतन करें ही ना। अगर ऐसा ही विधान होता शास्त्र का तो हमारे जैसे जो सामान्य साधक है उनके लिए तो फिर रास्ता बंद हो जाता वेदांत का। लेकिन हम महसूस करते और मेरे ख्याल से समस्त साधकों का ये अनुभव है, जितना हम वेदांत चिंतन करते जाते हैं उतने हमारी कमी भी धीरे धीरे दूर होता जाता है। तो इसलिए भी ये कह रहे हैं कि भाई भक्ति रेव गरीयसी, तो क्या करो, न साधन चतुष्टय मात्रेण कृतार्थता, तत्प्राप्तिपूर्वक किंतु तत्प्राप्तिपूर्वक विचारः कर्तव्यः। कार्य की उत्पत्ति से पूर्व अक्षर में कारण सामग्री की उपस्थिति होनी चाहिए। कारण सामग्री जिस क्षण उपस्थित हो जाती है उसके उत्तर क्षण में कार्य उत्पन्न हो जाता है। यदि साधन चतुष्टय संपत्ति में और ब्रह्मोपलब्धि में कार्य कारण भाव है तो जिस क्षण आपको साधन चतुष्टय की उपलब्धि होगी उसके उत्तर क्षण में ब्रह्मोपलब्धि होनी चाहिए, तभी कार्य कारण भाव बैठता है। कार्य कारण का ही नियम है। और भक्ति तो साधन चतुष्टय के भीतर है नहीं, इसलिए कारण सामग्री के भीतर तो है नहीं। ये फिर इस सामग्री में गरीयसिकता कैसे, माने कार्य कारण भाव, इसका मतलब ये फिर ये मानना पड़ेगा कि साधन चतुष्टय में कारणता नहीं है। इस पर आ रहे हैं। कारणता जो है साक्षात कारण, दूर से कारण, ये सब कई प्रकार के होते हैं। माने अंतरंग बहिरंग आदि विचार होता है ना, उस पर अभी आ ही रहे हैं हम। लेकिन इतना है कि साधन चतुष्टय प्राप्ति पूर्वक विचारः कर्तव्यः। ब्रह्म विचार माने वेदांत शास्त्र के श्रवण मनन निधिध्यासन करना आवश्यक है। गाड़ी में बैठ करके गाड़ी चलाना, हाँ ठीक, बैठना पर्याप्त नहीं, हाँ चलाना भी जरूरी है। तो वो जो विचार हैं, ध्यान देना, यहाँ भक्ति शब्द से विचार को कहा जा रहा है। ये बात जो है समझने की है। तस्यैव मोक्ष कारण ब्रह्म साक्षात्कार जनकत्वात्। तस्यैव माने विचारस्यैव, मोक्ष का जो कारण है ब्रह्म साक्षात्कार, ये तो पहले ही बताए, नो कॉम्प्रोमाइज। मोक्ष का एकमात्र कारण है आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे भी। आप कुर्वन्तु कर्माणि यजन्तु देवता भजन्तु देवता और क्या क्या बताया दिया है ना,
प्राणायाम आदि करते। शास्त्राणि यजन्तु देवा अब कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मिक अच्छा, बिना विमोह। माने शास्त्राणि से शुरू किया, वदन्तु शास्त्राणि, यजन्तु देवान और देवताओं का यज्ञ जाग आदि करते हैं आप, कुर्वन्तु कर्माणि और कर्तव्य कर्मों को भी करते हैं। अब फिर भजन तो देवता, फिर भक्ति को भी ले आया, देवता का भजन करते हैं। लेकिन करते रहिए, यदि ब्रह्मात्मक के साक्षात्कार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी के 100 ब्रह्मा जी के भी जन्म आप लगा दो, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति केवल मात्र हाँ ब्रह्मात्मक के साक्षात्कार से होगी। क्यों? क्योंकि मुक्ति कोई कर्म से प्राप्त होने वाली नवीन वस्तु नहीं है। मुक्ति है आपका अपना स्वरूप प्राप्ति, और उसमें व्यवधान है अज्ञान। आप अपने आप को नहीं देख रहे और बाहर भटक रहे हैं। तो जिस क्षण, जब तक आपका स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा, ओ मैं ब्रह्म हूँ, तब तक आप कुछ भी करते रहिए, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। और उदाहरण भी दिया कि भाई रस्सी को सांप समझ रहे हैं, आप भजन करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, लेकिन लाइट फेंक करके ओ ये तो सांप नहीं किंतु रस्सी है, ये जब तक नहीं देखेंगे तो सर्प भ्रांति नहीं मिटेगी। इसलिए वेदांतियों का एकदम परम सिद्धांत है, इस विषय में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं होगी। ठीक है। अब ब्रह्म ज्ञान उत्पत्ति में क्या क्या चाहिए उसको बोलते हैं सामग्री, माने ब्रह्म ज्ञान के उत्पादक जो सामग्रियां हैं। अब वो उत्पादक सामग्री क्या है ब्रह्म ज्ञान के? साक्षात तो श्रवण मनन निधिध्यासन ही है, जिसको विचार कहते हैं। तो कर्म, उपासना, साधन चतुष्टय, श्रवण मनन निधिध्यासन तक, ये है सारा ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में सर्वापेक्षा। बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। ब्रह्म सूत्रकार कहते सबकी अपेक्षा है ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में। उसमें सत्कर्म भी चाहिए, निष्काम कर्म भी चाहिए, उपासना भी चाहिए, संन्यास भी चाहिए, और अपने विवेक आदि साधन चतुष्टय भी चाहिए, समाधि है ना, और जो है श्रवण मनन निधिध्यासन आदि भी चाहिए। ये सारा सामग्री है निधिध्यासनांता। अब इन सामग्री में गरीयसी क्या है? भक्ति ही। भक्ति माने अत्र विचारः। भक्ति को माने श्रवण मनन निधिध्यासन को गरीयसी कहा, श्रेष्ठ कहा। क्यों? क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार के ज्ञान के हेतु है। बाकी सब उसमें सहकारी बन करके, कोई दूर से कोई पास से, वो जो हैं इसमें सहायक होने से इनको भी साधन सामग्री में रखा गया। उसमें भी वेदांत शास्त्र में ना बहिरंग अंतरंग साधन का विचार आया। बहिरंग साधन है कर्म उपासना, जो चित्त शुद्धि के कारण बनते हैं। और चित्त शुद्धि का पहचान है साधन चतुष्टय की प्राप्ति, तीव्र मोक्ष की इच्छा। तो कर्म उपासना साधन चतुष्टय उत्पन्न करके कृतार्थ हो जाता है, उसका उतना ही फल है। अब साधन चतुष्टय में भी विवेक वैराग्य को उत्पन्न करता है। तो विवेक से
माने कर्म उपासना से अंतरंग हुआ साधन चतुष्टय, उसमें भी विवेक से अंतरंग वैराग्य है, वैराग्य से अंतरंग समाधि है, क्योंकि वैराग्य मूलक होगा तभी सच्ची समाधि होगी, और समाधि से भी अंतरंग है मुमुक्षुता। इसमें भी एक समझना। लेकिन साधन चतुष्टय की अपेक्षा भी अंतरंग हैं विचार, माने श्रवण मनन निधिध्यासन। ठीक है, उसमें भी आप अंतरंगतरता का विचार कर सकते हैं। प्रायः यहाँ पर भी वही क्रम अपनाया। श्रवण से अधिक अंतरंग है मनन, क्योंकि वो सेकंड स्टेप है। मनन से भी अंतरंग है निधिध्यासन। निधिध्यासन से ब्रह्म साक्षात्कार उत्पन्न होगा। ये क्रम है, एक के बाद दूसरा अंतरंग, माने पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर ब्रह्म साक्षात्कार के निकट पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, श्रवण मनन निधिध्यासन की अपेक्षा भी कोई अंतरंग है क्या? श्रवण मनन भी क्या, श्रवण मनन निधिध्यासन भी क्या बहिरंग बनता है किसी की अपेक्षा? ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से, हाँ। हाँ हाँ वस्तुतंत्र होने के कारण आपने यदि ठीक से विचार किया, हाँ, तो जैसा तो श्रवण मनन निधिध्यासन जो है वास्तविक ज्ञान होने के जो प्रतिबंधक है, हाँ, उनको हटा देगा। ठीक प्रतिबंधक हटा देने से प्रमाण जो है वस्तु जिस प्रकार से उस प्रकार दिखा देगा। ठीक। पहुँच तो रहे हो लेकिन फिर भी मिस हो जाता है। तो उसमें ऐसा है महावाक्य। बाबा वेदांत कहाँ गया? क्योंकि ज्ञान उत्पन्न होगा प्रमाण से। आपके पास आँख है तभी आप रूप का ज्ञान होगा, ठीक है ना? तो श्रवण मनन निधिध्यासन कोई प्रमाण नहीं है, ये तो एक विचार है आपके, एक मन व्यापार रूपा, मन के व्यापार है, क्रियाएं हैं। हाँ, तो श्रवण करेंगे किसका? महावाक्य का, मन वेदांत शास्त्र का। मनन किस पर करेंगे? महावाक्य पर। निधिध्यासन किसका करेंगे? महावाक्य पर। ज्ञान कौन उत्पन्न करेगा? ये कोई भी प्रमाण नहीं है। श्रवण भी क्रिया है, मनन भी क्रिया है, निधिध्यासन भी क्रिया है। तो जैसे समझ लो कि आपके पास आँख है लेकिन आँख बंद करके रखा है, तो आँख खोला आपने, तो आँख खोलने से, ये खोलने की क्रिया ने आपको इसका ज्ञान नहीं कराया, ज्ञान कराया आँख ने। तो खोलने की क्रिया क्या किया? उस आँख के ऊपर जो प्रतिबंधक आ गया था उसको हटाया, लेकिन ज्ञान क्यों कराया? तो हमेशा ये बात याद रखने की है कि प्रमा माने यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होगा प्रमाण से, और श्रवण मनन निधिध्यासन कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण के अनुग्राहक है। प्रमाण में प्रतिबंधक जो आया हुआ है उसकी निवृत्ति के द्वारा, ठीक हो गया ना? बीच में काम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन क्लैरिटी ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, दूसरी बात यह है, ये असल में उसमें आया, बड़े सुंदर विवेचन है, विचार सागर। विचार हम जो अभी बता रहे हैं ये हम विचार सागर के अनुसार बता रहे हैं, हम अपनी कल्पना नहीं बता रहे हैं। और खाली विचार सागर नहीं है, ये सारे वेदांत शास्त्र परंपरा का सिद्धांत है। अच्छा, दूसरी एक बात ध्यान दे दे कि श्रवण का फल क्या है। अभी तो श्रवण आदि का स्वरूप विचार करेंगे।
श्रवण का फल क्या है, श्रवण क्यों करना है गुरुमुख से वेदांत वाक्यों का पूर्वापर षड्विध लिंग के द्वारा जो तात्पर्य अनुसंधान करना है वो क्यों करना है। श्रवण, श्रवण से क्या होता है? हाँ, श्रवण जो है प्रमाण में जो असंभावना बुद्धि है, माने वेदांत क्या सचमुच मेरे अपने आप को ही ब्रह्म बतला रहा है, अपना स्वरूप, हम ब्रह्मास्मि, यही वेदांत का तात्पर्य है। क्योंकि कई लोग कई प्रकार बताते हैं कि तुम ब्रह्म का अंश हो, तुम ब्रह्म का दास हो, नाना प्रकार के वेदांत वाक्य मिलता है। तो सबसे पहले तो साधक को यही समस्या होती है कि भाई वेदांत शास्त्र को प्रमाण माने कि न माने, ये इसको यथार्थ ज्ञान का साधन माने कि न माने। ठीक है ना, पहले तो शास्त्र को प्रमाण माना जाए कि नहीं माना जाए, इसी को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब साधक के भीतर संशय रहता है, तो उसको निकालने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा। फिर वेदांत शास्त्र को, वेद को प्रमाण माना, उसमें भी वेदांत को प्रमाण माना, लेकिन वेदांत का तात्पर्य ब्रह्म और आत्मा की एकता में है कि नहीं है, इस विषय में संशय रहता है। अरे भाई कोई वाक्य ऐसा है, कोई वेदांत वाक्य ऐसा बोलते हैं, कोई बोलते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, है ना, कोई बोलते हैं कि जो है तुम्हारे हृदय में आत्मा का निवास है, ब्रह्म का निवास है ना, ऐसा ऐसा सब है। लेकिन कोई ऐसा भी बोलते कि तुम ब्रह्म हो, तो किसको प्रमाण माना जाए? वेदांत का असल में मुख्य बात क्या है? इसके लिए गुरु मुख से नहीं, श्रवण, हाँ, प्रमाण के विषय में, प्रमाण के विषय में जो संशय है उसको निकालने के लिए गुरु के मुख से वेदांत शास्त्र का श्रवण, श्रवण माने खाली सुनना नहीं, श्रवण माने वेदांत शास्त्र के तात्पर्य निश्चित हो जाए, उसके अनुकूल व्यापार, माने आपके दिमाग में ये पक्का निचोड़ निकल जाए कि हाँ ये है वेदांत का सिद्धांत, ये प्रमाण से निकलना चाहिए, वो भी प्रमाणों के पर्यालोचन से आएगा, युक्ति पूर्वक। इसीलिए क्या है, उपक्रम उपसंहार ये सब जो है ना देखना पड़ता है। अच्छा, ये हो गया। तो श्रवण का असल में फल क्या है? श्रवण का फल है प्रमाण में असंभावना या अविश्वास, वेदांत के ऊपर जो अविश्वास है उसकी निवृत्ति हो जाना। संशय, वेदांत के ऊपर जो संशय है वो भी अविश्वास का ही एक फॉर्म है ना। संशय भी क्या है? विश्वास पूरा हो नहीं रहा है, तो वो ब्रह्म साक्षात्कार तो उत्पन्न किया नहीं। ठीक है ना। मनन का फल क्या है? वेदांत है लोगों का जो श्रवण है जी, हमारा जो निश्चय है ना, हाँ, तो उसको विचार करके होता है। कुछ हम जो है भगवान भाष्यकार ने बताया और वेदांत की परंपरा में जो सिद्धांत बताया है, हाँ, उसको हमारी बुद्धि झटित ही मानती है। शंकराचार्य जी के प्रति श्रद्धा होने से और अपने परंपरा में निष्ठा और श्रद्धा होने से तो मन 10 प्रकार के विचार मिलते हैं। एक ही श्लोक के ऊपर इन्होंने ऐसा व्याख्या किया, इन्होंने ऐसा व्याख्या किया, इन्होंने ऐसा व्याख्या किया, तो भाष्यकार की व्याख्या में निष्ठा होकर के अपना बुद्धि उसको ठीक समझती है। तो ये जो निश्चय है बुद्धि का, इसमें हमारी जो संप्रदाय के प्रति निष्ठा है इसका एक बड़ा भूमिका है। तो ये ठीक ठाक है, क्योंकि पूरा तो प्रमाण के व्यापार से नहीं है। क्या ये कभी बदल सकता है? ये जो है ये थोड़ा सा इसमें कमी तो है, क्योंकि जब शंकर संप्रदाय में बैठ कर के विचार कर रहे तब तो कोई पूर्व पक्ष है नहीं,
जैसे ही ओपन प्लेस होगा तो वहाँ तो आज शंकराचार्य जी ने कहा इतने से थोड़ा ही प्रमाण माना जाएगा, तो वहाँ पर फिर वही उपक्रम उपसंहार वही जो है बेस बनेगा, वही सा। तो इसलिए ये जो है ये विश्वास साधक के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन वो विश्वास जो है मजबूत जो होगा वो प्रमाण के अनुसंधान से ही होगा। वो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि उपक्रमादि षड्विध लिंगई ही, ये नहीं है कि तुम हमारी बात पर विश्वास खाली कर लो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है मनन का क्या फल है। हाँ, श्रवण तो हो गया, वेदांत ने कहा मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मेरा अनुभव जो है, मेरी अभिज्ञता जो है, ये बिल्कुल इस पर इसका विपरीत है। मैं इतना छोटा हूँ, जरा मरणशील हूँ, और ब्रह्म जो है सारे जगत का उपादान निमित्त कारण है, सर्वसमर्थ है। तो ये कहाँ अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान चेतना और कहाँ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा, दोनों एक कैसे होगा। ये जो प्रमेय के विषय में वेदांत ने जो कहा कि तुम ब्रह्म हो, इसके विषय में वेदांत ने तो कहा, इसमें संशय अब नहीं है कि वेदांत ने यही कहा, लेकिन वेदांत ने जो कहा वो हमारे दिल उसको भीतर से स्वीकार नहीं कर रहा है। श्रद्धा होने पर भी हमारा जो अनुभव है वो बिल्कुल इसके खिलाफ जा रहा है। जगत को कहा कि एक ब्रह्म ही है, जगत नाम की वस्तु ही नहीं है। हम देख रहे हैं भाई, निरंतर व्यवहार कर रहे हैं। तो जगत की सत्यता, जीव ब्रह्म का भेद, जीव जीव में भेद, ये सारा उपस्थित है, सत्यतया उपस्थित है। वेदांत करे एक ही आत्मा है सब में, अब एक आत्मा, मैं अलग आप अलग। तो ये जो प्रमेयगत जो असंभव बुद्धि अविश्वास है हमारे भीतर, ये नेचुरल है, उसको युक्ति से अपने दिल से निकाल बाहर फेंकना, युक्ति से। वहाँ खाली शास्त्र से नहीं, शास्त्र ने तो नहीं, यहाँ षड्विध तो खाली शास्त्र में ही मिलेगा ना, उपक्रम उपसंहार। अब स्वतंत्र युक्ति आपको है ना, अब तर्क कि ये जगत सत्य है कि नहीं है। तो जगत सत्य कैसे है, उसको जो सत्य नहीं है, जगत की सत्यता प्रतिपादक तुम्हारी आँख है, तो स्वप्न में भी तो ये देखते हो। ऐसा करके अपने जो इस वेदांत सिद्धांत के विपरीत जो अपना विश्वास है उसको तोड़ना, युक्ति से तोड़ना, ये मनन है। हो, हाँ, तभी होगा। हाँ, वही श्रवण, हाँ हाँ। और उसमें क्या है, उसमें मेरे ख्याल से कुछ श्रवण के बाद मनन चालू हो जाता है। जैसे मान लो जीव ब्रह्मिक तक नहीं पहुंचा तुमने, लेकिन वेदांत तो पहले ये शुरू करे ना, तम पदार्थ का शोधन करेगा कि नहीं। तो भाई तुम शरीर नहीं हो, शरीर को अनुभव करने वाली सत्ता हो। तो इस बात का तो आप जो है श्रवण कंप्लीट होने से पहले मनन शुरू कर सकते हैं ना, पंचकोश विवेक आदि, समझे ना। तो वो बात यहाँ पर आया भी है, माने पंचकोश का विवेक से एक प्रकार से शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए पूरा श्रवण कंप्लीट हो ये जरूरी नहीं, श्रवण हो रहा है साथ साथ से इस अंश का जितना आपको पास निश्चय हो रहा है शास्त्र से, उतने अंश का मनन से भी आपको समर्थन करते जा रहे हैं। ये हमको ऐसा लगता है भैया, हाँ, ऐसा साथ साथ चल रहा है श्रवण मनन, बल्कि निधिध्यासन भी कई बार एकांश में ये चलता है। तो मनन से ये हो जाएगा कि आपके हृदय में जो अविश्वास बैठा है प्रमेय के विषय में, प्रमाण के विषय में नहीं, प्रमेय के विषय में, वो बिल्कुल निराकृत हो जाएगा। तो मनन का फल क्या हुआ?
प्रमेय असंभावना, प्रमेय में असंभव बुद्धि, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, असंभव, ये असंभव रूप जो अविश्वास है ये टूट गया। लेकिन अभी भी मैं ब्रह्म ही हूँ, इसका अनुभव नहीं हुआ। अब विश्वास पूरा बन गया, ठीक है ना। लेकिन विश्वास होना और साक्षात अनुभूति होने में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। इस गैप को कैसे मिटाएंगे? तो वो काम जो है, क्या क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्या प्रतिबंधक है, प्रमाण अभी क्या क्यों काम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जन्म जन्मांतरों से मैं देह हूँ, हाँ, विपरीत भावना इसको बोलते हैं। हाँ, मैं शरीर हूँ, जगत सत्य है, ये जो अनादि वासना है, इसके प्रभाव से जब वेदांत पढ़ते तब थोड़ा सा ये ढीला पड़ता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से हटते हैं, झट से मैं देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, फलाना हूँ, ये बुद्धि पकड़ लेती है। तो इसके लिए आपको निधिध्यासन की, माने ये जो विपरीत चीज़ आ रही है इसको हटाते जाना, निधिध्यासन। इसी निधिध्यासन पक करके समाधि हो जाएगी और फिर जो है ब्रह्म साक्षात्कार होगा। तो निधिध्यासन का फल क्या है? विपरीत भावना की निवृत्ति। तो विपरीत भावना करना आपने बंद कर दिया कि आप जो भीतर से बार बार मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ये जो आपका निरंतर चलता है, मैं देह हूँ, मैं मनुष्य हूँ, अब ये शांत हुआ। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, जैसे आँखों से देखा आपने, विपरीत भावना की निवृत्ति में क्या होता है? आपने बार बार अभ्यास किया कि ये सांप नहीं, सांप नहीं, सांप नहीं, लेकिन ये जैसे ही आप अभ्यास छोड़ दिए, फट से सांप दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि लाइट लेकर के वहाँ जा कर के आपने देखा नहीं, आपने केवल भावना की। तो जब वो महावाक्य से अपने स्वरूप के साक्षात्कार होगा तब अंधकार, हाँ। तो इसलिए माना जाता है श्रवण मनन निधिध्यासन जो प्रतिबंधक निवृत्ति करता है, अर्थात साधक के मन में जो अपराध है, पुरुषापराध बोलते हैं, ये जो प्रमेय प्रमाण असंभावना, प्रमेय असंभावना, विपरीत भावना, ये पुरुष का अपराध है। ये पुरुष अपराध निवृत्त होने पर वही महावाक्य कि तुम ब्रह्म हो, ये जो है अपना काम कर देगा। तो इसलिए सबसे अंतरंग साधन है महावाक्य, महावाक्य वेदांत वाक्य, क्योंकि वही प्रमाण है। ये जो है वहाँ का प्रसंग है। और इसको जो है वो भर्चु के दृष्टांत से बढ़िया समझ में आता है। माने हम लोगों के हृदय में यदि विपरीत बुद्धि है तो कैसे प्रमाण जो हैं निष्फल हो जाता है। भर्चु की कथा सुना कि नहीं? नहीं सुना? भर्चु नाम का एक मंत्री थे किसी राजा के, है ना। बड़ा प्रिय था, बड़ा बुद्धिमान था भर्चु। दूसरे लोग जलते थे उससे और हमेशा उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते, कैसे राजा के मन में इसके प्रति जो है विश्वास मिट जाए। तो जब कुछ नहीं हुआ तो इन लोगों ने बड़ा, सारे लोग मिल करके गोपन में एक षड्यंत्र किया। राजा के राज्य की सीमाना में कुछ उत्पात कराया इन लोगों ने, प्रायोजित स्पॉन्सर्ड उत्पात ना, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वहाँ शुरू कराया। और फिर चर्चा होने लगी तो सब लोगों ने कहा कि महाराज भर्चु बड़ा जो है योग्य हैं हर काम में, इन्हीं को भेजा जाए।
तो राजा ने सोचा कि आप भरचू जाएंगे तो हो ही जाएगा, उसका तो विश्वास है। भरचू को बोलो, भरचू हाँ महाराज जैसा आप क्या हो। चले गए और वहाँ जा कर के जब उन्होंने सारी स्थिति देखी तो वो तो सारे खिलाफ थे उनके, तो उनको मारने के जो है षड्यंत्र था वहाँ पर। लेकिन भरचू को समझ में आ गया कि ये जो है बुद्धिमान तो था ही, तो वो अपना जान बचाने के लिए रातों रात दूसरे राज्य में भाग गया, क्योंकि इधर आ नहीं सकता था, और सारा रास्ता रुका हुआ है उनका, बड़ा खतरा था। तो भरचू भाग गया। राजा के पास लोगों ने समाचार दे दिया कि महाराज भरचू मारा गया। राजा को बड़ा शोक हुआ। भरचू का बड़ा आदर पूर्वक अंत्येष्टि कर दिया गया। लेकिन इन लोगों ने राजा के मन में ये डाला कि उनको भी तो डर है ना, कहीं भरचू आ न जाए। ऐसे तो सब ये करके रखा है किसी तरह ना आ पाए। तो उन्होंने फैला दिया कि महाराज सुनते हैं कि भरचू जो है भूत बन गया है, क्योंकि उसका कुछ अपघात मृत्यु हुआ था और कई लोगों ने वहाँ उनको देखा है। तो आप जो है सावधान रहना, क्योंकि आपसे बड़ा प्रेम था भरचू का। तो ऐसी कथाएं कुछ साल चला। अब भरचू जो हैं उनके मन में बड़ा जो है ग्लानि हो गया। देखो हम तो राजा के राज्य के सबके हित चिंतक थे, ये सब दुष्ट लोगों ने ऐसा कर दिया। तो वैराग्य हो गया और संन्यास ले लिया। अब छोड़ो ये झंझट जो है, कौन अब फिर राजनीति में पड़े। संन्यास बन करके भरचू आनंद में है, अपना भजन कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। कई वर्षों बाद घूमते घामते अब तो उनका दाढ़ी बाढ़ी सब माने वो जति हो गए, नंगा धड़ंगा रहने वाला उस जमाने का जो है सच्चे सन्यासी। तो घूमते घामते और राज्य में पहुँचे। राज्य में पहुँचा और जो है राजा जहाँ टहलने जाते थे बगीचे में, दूर में एक बड़ा बागीचा था, तो वहीं पर उन्होंने अपना आसन लगा लिया। अब कितना भी दाढ़ी बाढ़ी बनाए लेकिन चेहरा तो वही है। है ना। तो राजा जो है घूमने आया, देखा कि कोई महात्मा आसन लगाए बैठे हैं, बड़ा उनको श्रद्धा हुई और वो किया। तो भरचू के मन में आया कि राजा को सत्यता बतलाया जाए, है ना। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके एक मंत्री थे भरचू। अरे सुनते ही राजा का बड़ा जो है वो आंसू मरने लगे। तो कहा कि हाँ वो तो थे। क्या हुआ था उनका? बोले तो मारा गया बेचारा, हमारे लिए जीवन दे दिया। कहा कि आप मिलना चाहेंगे उनसे? अरे मिलने के से तो भूत बन गए सुनते हैं। देखा कि राजा का डर है, तो कहा कि अच्छा ठीक है, कल आइएगा और हम उनसे आपका मुलाकात करा देंगे। दूसरे दिन जो है भरचू राजा को तो बड़ी उत्सुकता है कि महात्मा का कुछ होगा, भरचू से पूछेंगे कैसा है क्या है। उन्होंने अपना सारा जैसा वो थे वो सब बना उना करके अपना महात्मा ड्रेस छोड़ करके सामान्य ड्रेस लिया, और जब राजा आए तो उनके सामने वो प्रकट हुआ। देख करके राजा भूत 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 करने लगे। वो भरचू बता रहा महाराज मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं भरचू हूँ। फिर भी राजा जो है मान नहीं रहा है, डर रहा है।
बोले भरचू तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम अब जो है तुम मुझे कुछ नहीं करना। फिर भरचू सुनाने लगे, बोले आप थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए, मैं ही हूँ संत हूँ, मैंने अपना दाढ़ी वाड़ी बनाया है और इन लोगों ने षड्यंत्र किया। पूरी कथा उन्होंने अपने जीवन की पूरी गाथा सुनाते रहे, धीरे 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 धीरे, तब राजा को जो है विश्वास हुआ कि अयम भर्चु। कथा तो ये है, इसके बाद क्या हुआ उसकी हम लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है वो देख रहा है अपने आँखों से कि ये भर्चु हैं, फिर भी वो मान नहीं रहा है ये भर्चु है, ये भूत है। क्यों? वो जो उसको सिखाया गया इतने दिन से, जो उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसका विश्वास हो गया कि भर्चु मर गया, भर्चु जिंदा नहीं है। तो जिंदा जो नहीं हो तो आएगा तो भूत ही आएगा। ये जो भर्चु के जीवित होने में, या देखिए अविश्वास कितना बड़ा भारी ताकत है। साक्षात अपने आंखों से देख रहा है, आंख बोल रहा है कि ये भर्चु है, लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं कर रहा। नहीं, कैसे हो सकता है, क्योंकि भर्चु तो मर गया है। तो अपने अविश्वास जो है प्रमाणों को भी बाधित कर देता। प्रमाण बोल रहा है कि ये भर्चु है, लेकिन जो अविश्वास बैठा है वो उसको इंटरप्रेट कर देता है कि ये भूत है ना। तो ऐसे ही शास्त्र जो है प्रमाण है, यहाँ पर आंख तो शास्त्र है। शास्त्र कह रहा है कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन हमारा जो अविश्वास है कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, सुनते ही झटका मारता है। तो शास्त्र अपना काम, तो ये जब पूरी कथा उनको सुनाया गया, यही श्रवण मनन है। ये जो कथा सुनाना, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, भर्चु ने, वो तो भर्चु ने सुनाया, माने गुरु ने सुनाया, समझ लो। गुरु ने सुनाया कि भर्चु के बारे में ऐसा ऐसा हुआ, इसीलिए ये, माने ये जिंदा होने में उनके मन में जो अविश्वास बैठा उसको काट रहे हैं। तो अविश्वास काटने पर जब मन से अविश्वास निकल गया, तब उनको वो विश्वास हो गया और आँखों से उनका साक्षात अनुभव हो गया, अयम भर्चु, ये प्रत्यक्ष अनुभव। ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव ही होगा। लेकिन जब तक ये अविश्वास बैठा हुआ है वो काम नहीं होने देता। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन, ये प्रतिबंधक निवृत्ति द्वारा ये जो है ज्ञान के साधन बनते हैं। साक्षात एकदम साधन पूछो तो प्रमाण ही है, महावाक्य हैं। ठीक हो गया ना। ये प्रासंगिक थोड़ी विचार थी। तो भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति माने अत्र विचारः, भक्ति ही यहाँ पर गरीयसी श्रेष्ठ है, माने साक्षात साधन। अब भक्ति शब्द से हम लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। बहुत लोगों ने इस श्लोक को, आचार्य शंकर जो हैं, देखो भक्ति को कितना मानते हैं, इस प्रसंग में उठाते हैं, है ना। तो जो भक्तों की भक्ति है वो चीज़ यहाँ पर भक्ति शब्द से नहीं कहा जा रहा है। भक्तों की जो भक्ति है उसकी क्या उपयोगिता है वो हम विचार करेंगे अलग से। लेकिन यहाँ भक्ति शब्द का प्रयोग जो भगवान शंकराचार्य जी कर रहे हैं, वो भक्तिरत्र न प्रेम रूपा, न वा शरणागति रूपा, न वा उपासना रूपा। भक्ति के बहुत सारे है ना। तो माने भक्त जो भक्ति कहते हैं, क्या है भक्तों की भक्ति कैसा, सामान्य रूप से हम लोग क्या समझते हैं? सामान्य रूप में मेरे ख्याल से हाँ, नाम जपना, भगवान के किसी विशिष्ट रूप का ध्यान करना, अर्चादि करना, पूजा पाठ, श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये ना भक्ति है।
वो भक्ति यहाँ पर कहीं नहीं जा रही है, उसकी बात यहाँ नहीं आ रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि भक्ति का जो एक है प्रेम, जो प्रायः जो मध्य युग में जितने भक्ति दर्शन ग्रंथ बने लगभग प्रेम को ही, चाहे नारद जी का ले लो या शांडिल्य जी का ले लीजिए, भक्ति सूत्र सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, भगवान में जो अत्यंत प्रेम, परम प्रेम है, उस प्रेम भाव को भक्ति कहा। भगवान से प्रेम, तो भगवान से प्रेम जो है वो तो अच्छी चीज है, उसका अपना अपने ढंग का फल है, लेकिन प्रेम जो है प्रमाण के प्रतिबंधकों को हटाने वाला नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ इस ज्ञान को उत्पन्न करने वाला नहीं, बल्कि तो वो लोग तो बोलते हैं कि ऐसा ज्ञान होना बहुत बाधा है। तो यहाँ पर जिस चर्चा, जिस भक्ति की बात हो रही है, तो समझ लो जो भक्तों का प्रेम है वो चीज़ नहीं है यहाँ, बल्कि वो थे एक महाराज जो दयालु महाराज, दयालु महाराज नहीं थे तो कृपालु महाराज, भैया तुम लोग संकेत में नहीं समझते हो, हमको सब नंगा करते हो। तो शंकराचार्य जी का नाम ले ले करके, पी पी करके उनको जो है और वो कहते थे कि भाई देखो, जो नरक में गिरा हुआ परम अपराधी है उसका भी कभी जो है कल्याण हो सकता है, लेकिन जो ये अहम ब्रह्मास्मि वाला है ना, उसका तो कभी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो निर्विशेष ब्रह्म में एक हो गया, तो उसको ना वापस आना है ना भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है, तो उसका तो कल्याण कभी नहीं होगा। तो ठीक बात है, उनका जो कल्याण है वो कल्याण इनका कभी नहीं होगा, तो इनको चाहिए नहीं होगा। हाँ, तो इसका मेरे मन कहने का इतना ही है कि माने वो जो उनकी जो भक्ति है, तो उस भक्ति का यहाँ पर भक्ति रेव गरीयसी करके वहाँ यहाँ पर नहीं कह रहे, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो समर्पण या शरणागति है, भगवान में सरेंडर हो जाना, ये शरणागति प्रेम से थोड़ा अलग चीज़ है। प्रेम एक अलग भाव है, प्रेम अनुराग, और शरणागति एक अलग चीज़ है। एक गीता जी की भाषा में अगर हम आपको कहे तो 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक, मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रं मं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो पहले बताया मेरे में आसक्त जिसका मन है, यह आसक्ति माने प्रेम, अनुरक्ति। फिर बताया मदाश्रय, मेरे में आसक्त है और मेरा ही आश्रय लेकर के वो चल रहा है। यह आश्रय लेना भगवान का, ये दूसरी चीज़ है। आश्रय अलग, आसक्ति अलग एलिमेंट है। देखिए, ये भक्ति के भीतर पेट के में सब भक्ति शब्द से आ जाता है, लेकिन उपादान जो है इसके अलग अलग है। वहाँ पर भाष्यकार ने उदाहरण दिया आश्रय लेना कैसा और आसक्ति कैसा। कोई व्यक्ति जो है अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता है, तो पत्नी में उनकी आसक्ति है, लेकिन पत्नी का आश्रय ले करके जिंदगी
नहीं बिता सकता। वो आश्रय लेता है किसी राजा का या किसी समर्थ व्यक्ति का, जहाँ पर उसकी जीविका आदि। तो राजा का आश्रय ले रहा है, राजकर्मचारी है वो, लेकिन राजा में आसक्त नहीं है, आसक्त है पत्नी में। तो ये दोनों अलग अलग भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति का आश्रय भी लिया और प्रेम भी उसी से करते हो। हाँ, तो ये सब एक जगह करना है। ये हमारे जो दिल के सारे हृदय के जो अलग अलग माने आयाम है, वो सब को इकट्ठा करके उनमें भगवान में इकट्ठा करना है ना। तो अच्छा, दूसरी बात है आश्रय लेने का अर्थ भाष्यकार ने बताया। किसी को स्वर्ग चाहिए, मान लो वो स्वर्ग फल की आकांक्षा रखता है, तो स्वर्ग देने वाला जो साधन है उसका वो आश्रय लेगा, अर्थात अग्निहोत्र यज्ञ आदि करेगा। किसी को रोग मुक्ति चाहिए तो वो जो है वैद्य के आश्रय लेगा, उसके अनुसार औषधि सेवन करेगा। माने जो फल हमको चाहिए उस फल का जो साधन या उपाय है हम उसका आश्रय लेते हैं। तो आश्रय साधन का होता है, ठीक है ना। तो अब जो है आपको गंगा जी के उस पार जाना है तो नाव का आश्रय लेना पड़ेगा, माने जो आपको वो चीज़ दे सकता है। तो हम लोग प्रायः क्या करते हैं, भगवान का आश्रय तो कई बार ले लेते हैं, लेकिन भगवान से आसक्ति नहीं करते, और भगवान ही प्राप्तव्य है ये भी बुद्धि नहीं होती। ध्यान देना, भगवान को साधन के रूप में स्वीकार करते, भगवान ही हमारा प्राप्तव्य है, साध्य है, ऐसा नहीं होता। इसलिए मत परमः, वहाँ जो बार बार गीता जी में आता है मत परमः माने मुझे ही परम प्राप्तव्य के रूप में वो समझता है। तो यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं कि अयम तो योगी मुझे ही चाहता है, मुझे ही प्राप्तव्य मानता है, और प्राप्तव्य भगवान की प्राप्ति कराने वाला कौन साधन है? भगवान ही है। भगवान ही भगवान को दे सकते हैं। तो वो मेरा ही आश्रय ले करके मेरा ही जो है मुझे ही पाना चाहता है। भजन तो करता है, लेकिन भजन माने उनका आश्रय का रूप है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर भाष्यकार ने मेरे ख्याल से कह दिया, अन्य सब साधन जो हम करते भी हैं उस साधनों में भरोसा नहीं, भरोसा भगवान में होना चाहिए। यही अनन्यता भी है, माने वेदांती की जो है, या ऐसे भी। तो क्या हो गया? हाँ, समर्पण या शरणागति। प्रेम से थोड़ा अलग है ना शरणागति या आश्रय लेना। तो भगवान का आश्रय लेना कि ये हमारा सब दुख मिटा देंगे, हमको ज्ञान दे देंगे, हमारा सब काम कर देंगे, ये आश्रय लेना हुआ। वो आश्रय लेना या शरणागति रूप भक्ति भी यहाँ पर भक्ति शब्द का अर्थ नहीं है। विवेक चूड़ामणि में ये जो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो है उपासना रूप जो भक्ति है, उपासना क्या है? भगवत स्वरूप के चिंतन में निरंतर जो है डूब जाना, चाहे नाम के सहारे चाहे रूप के सहारे, है ना। मय्यावेश्य मनो ये माम
नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता, उसको सप्तम अध्याय में योगम युंजन, ये जो निरंतर मन में भगवत चिंतन चल रहा है, भगवान का चिंतन चल रहा है, भगवान में डूबे हुए हैं, उनके ध्यान में डूब गए हैं, इसको भी भक्ति शब्द से कहा जाता है। ये उपासना प्राचीन भाषा है, आधुनिक भाषा भजन, ये भक्ति हैं। मधुसूदन सरस्वती जी ने ये सारे एलिमेंट्स को मेरे ख्याल से इकट्ठे किया उनके जो भक्ति रसायन में। द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरित्याभिधीयते, है ना। तो प्रेम पूर्वक, माने भागवत धर्म से जब हृदय गल गया आपका, वो द्रुत हुआ, वो प्रेम, तो प्रेम पूर्वक सर्वेश्वर में मन की जो धारावाहिक वृत्ति है, निरंतर उनका चिंतन चलना, अन्य सब भूल करके भगवत चिंतन में तल्लीन हो जाना, ये जो है भक्ति है, भजन है। वो भी यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेम रूपा है, शरणागति रूपा है या उपासना रूपा है, ये कोई भी प्रमाण के प्रतिबंधक दूर करने वाले नहीं हैं। प्रमाणानुग्राहक अत्र श्रवणादि रूपा एव भक्ति ही। यहाँ पर वेदांत के देखिए ये जो प्रेम बताया, शरणागति बतला रहे हैं, उपासना बतला रहे, ये सब की उपयोगिता वेदांत शास्त्र में स्वीकृत है। उनकी उपयोगिता क्या है वो हम अभी विचार करेंगे। ये सब नहीं चाहिए हमको, ये नहीं कह रहे, खाली कह रहे यहाँ पर जिस भक्ति को ब्रह्म ज्ञान के साक्षात साधन माना गया, वो भक्ति शब्द का वो भक्तों में जो प्रसिद्ध भक्ति है वो अर्थ नहीं है। खाली इतना हम कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये एक प्रश्न हो जाता है कि फिर भक्ति शब्द का प्रयोग विचार के लिए करना, तो ये बड़ा विचित्र चीज़ है। हाँ, कोई शब्द का जो माने प्रवृत्ति निमित्त, हाँ प्रवृत्ति निमित्त बता रहे हैं। ये अच्छा प्रश्न है। तो विचार को भक्ति शब्द से कैसे कह रहे हैं, ये प्रश्न आ गया। हाँ, वो तो हाँ जिज्ञासा शब्द से विचार ही आया है। हाँ, क्योंकि आगे जो है भक्ति का कोई वर्णन नहीं, आगे सारा ग्रंथ विवेक चूड़ामणि है, विचार ही है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग से अचानक भक्ति ले आने से काम बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है भक्ति शब्द से विचार को क्यों कहा, तो भक्ति शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है, माने धातुगत अर्थ है, वो भस धातु से उत्पन्न हुआ है ना। तो भजनम भक्ति ही, भजन करने का नाम है भक्ति। भजन जो है प्रमाण के द्वारा उनका अनुसंधान भी हो सकता है और विश्वास करके भावनात्मक भी चिंतन हो सकता है। ये दोनों ही भजन है। अर्थात जो श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है वो भी भजन कर रहा है। ब्रह्म स्वरूप का अनुसंधान में ही उसकी वृत्ति लगी है। हाँ, विचारात्मक भजन। और जो
प्रेम पूर्वक वो भक्त के अनुसार जो भजन कर रहा है, उपासना कर रहा है, वो भी भजन कर रहा है। दोनों ही भजन है। कैसे दोनों भजन है? तो उसमें देखो, भजक तो सेवा अर्थ में है। अब सेवा का भी अर्थ क्या है? तो सेवा का अर्थ है सेव्य जो हैं, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, हाँ, उनमें एक संतोष उत्पन्न हो, ऐसा व्यापार करना, माने उनको अच्छा लगे। सेव्य के संतुष्टि विधानानुकूल सेवक व्यापार रूपम भजनम वो है सेवा। ठीक है ना? अब स्वाभाविक है, देख लो। अच्छा, और भक्ति शब्द का असली अर्थ वही रहा, ये जो अभी आ रहा है ना उसमें। तो कैसा है, एक भगवान श्री कृष्ण के विषय में एक श्लोक है, कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसी सा परामता, चेतस्तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। हाँ, माने सेवा 3 प्रकार की होती है। हाँ, शरीर से, धन से, हाँ, वो असल में शास्त्र की बात है, तन, मन और धन से, ये तीनों प्रकार से सेवा हो सकती है। आप तन से सेवा नहीं कर पाए, धन से भगवान की सेवा में कुछ धन लगाया आपने, तो वो धन से सेवा हो गया। तन से सेवा स्वयं जो है आप अर्चनम वंदनम आदि स्वयं अपने शरीर इंद्रिय मन से उनका सेवा कर रहे हैं, और मन से केवल भगवत चिंतन में आप लगे हुए हैं, श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, वो भी उनको बड़ा संतोष देता है। जैसे किसी से आप किसी के भक्त हैं, गुरु हो, माता पिता हो, या किसी से आप प्रेम करते हो, तो क्या होगा अगर आपका सच्चा प्रेम है, अगर आप उसके भक्त हैं, तो आपका धन भी हाजिर उनकी सेवा में, आपका अपने शरीर इंद्रिय भी हाजिर, और मन से भी उन्हीं का चिंतन होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा। तो ये जो है भक्ति अथवा सेवा के रूप है। उसमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की सेवा तो हमेशा करना, सदा कार्य, सदा कार्य, लेकिन सेवा में मानसी सा परामता, मानसी जो सेवा है वो सर्वोत्तम है। तो मानसी सेवा कैसे करे भगवान की? मन ही मन कैसा सेवा करे? चेतस तत्प्रवणं सेवा, चित्त को निरंतर उनमें लगाए रखना, तत्प्रवणम, तत्प्रवण चित्त बनाना ही उनकी मानसी सेवा है। तत्सिद्धई तनु वित्तजा, आपका मन निरंतर भगवत चिंतन में लग जाए, उसकी सिद्धि के लिए आप धन से भी सेवा करो, शरीर से भी सेवा करो। करते करते जब मन उसमें लग जाएगा तो निरंतर उसी में लगाए रहना। अच्छा, मन से भगवान का चिंतन करने से उनकी सेवा कैसे होगी? सेवक को संतोष होगा कि नहीं? भूख लगी तो आपने भोजन बना करके भोग निवेदन किया, वो तो उनको संतुष्ट करेगा, लेकिन आप जो बैठे बैठे खाली उनका ध्यान ही कर रहे, इससे उनको संतोष होगा? ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं। कैसा? जो तनुजा सेवा भी कर रहा है, हाँ, वित्तजा भी कर रहा है, हाँ, उसमें भी यदि मन पूरा लगा करके यदि करे, हाँ, तो जो है मन भी उसमें घुसा हुआ रहता है। हाँ, अब मान लीजिए शरीर से सेवा कर रहा है, उसका मन ही नहीं है, भोजन ही ऐसा बना दिया, 3 बार नमक डाल दिया, पूरा जला दिया, तो वो फिर क्या संतोष? ना, वो तो सेवा ही नहीं होगा। तो सेवा ही नहीं
करना कुछ नहीं, उनके ध्यान में डूबे, उससे उनको क्या फायदा? उससे उनको हाँ, सो हमको भी चिंता है कि कोई ऐसा भगत मिल जाए, इधर भूख बहुत लगी है और वो बोले कि महाराज हम तो आपका ध्यान में आ रहा उनको उसकी चिंता तो ऐसा है, कोई सचमुच हमसे प्रेम करता है तो इसका जो सुख है ना, उस सुख के सामने ये तुम्हारे खाना पीना और ये तथाकथित जो सेवा है ना, ये बहुत फीका है। तो इसीलिए भगवान, आपका भी कोई दिन रात सचमुच प्रेम पूर्वक चिंतन कर रहा है, ऐसा अगर आपको पता लगे तो आपका दिल कैसा होगा? गदगद हो जाएगा, माने आप भी उन्हीं का चिंतन करने लग जाओगे। माहौल वहीं बैठ करके चिंतन करना, मखाना चाय नहीं देना, ऐसे आप चिंतन के चलेगा तो नहीं, उसका तो चिंतन होगा क्या ये नाटक करने की बात दूसरा है, बोला आंख बंद करके बैठे हैं, चिंतन किसी और का हो रहा है ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो है, इसलिए मेरे कहने का अर्थ ये है कि भक्ति का माने सेवा का जो सबसे उत्कृष्ट रूप है वो भगवान के स्वरूप का निरंतर चिंतन, ये हो गया। अब भगवान का स्वरूप जो है वो साकार हो या निराकार हो, वो एक अलग चीज है। तो भगवत भेद नहीं रहेगा ना, आत्मरूप हो जाने से ना, यहाँ पर जिस इसको भक्ति शब्द से क्यों कहा, विचार को, तो विचार जब कर रहे हैं, हमारा मन निरंतर ब्रह्म में माने भगवान में, उनके स्वरूप में लगा हुआ है, तो ये भजन हो रहा है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है, ये भजन हो रहा है। तो इसीलिए इसको पुराने ज़माने में ना भक्ति शब्द से इसको समझा जाता था, है ना, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो बोधयंत परस्परम में माने भगवत स्वरूप का जो बोध करना कराना है, ये भी भक्ति के भीतर आता है। दृष्टांत मिलता ना तो कुछ और समझने कैसा दृष्टांत? ऐसे ये ऐसे कि सारे जो हमारे ब्रह्म विचार संप्रदाय में जितने साधक हुए उन्हीं वही दृष्टांत सब लोग हैं। सनत कुमार आदि का मिलता ही है। हाँ। एक जन ऊपर बैठ करके हाँ प्रवचन करते, तीन जन नीचे बैठ करके सुनते, हाँ फिर वो दूसरा वाला ऊपर आकर के बैठ जाता। चारों तो ब्रह्मज्ञानी है, हाँ वो परस्परम बोधयंत ही करते हैं, डेली उसी में तो लगे रहते हैं। हाँ, ये है कि वो तो ज्ञानी भक्त के उदाहरण हो गए। यहाँ जो है ना जिज्ञासु भक्त के उदाहरण के रूप में, तो मेरे ख्याल से भगवान स्वयं ही कह दिया जिज्ञासु मेरा ना भक्त है ना, आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी। तो ज्ञानी चो भरतर्षभ ये चतुर्विधा भजनते, तो जिज्ञासु का भजन कैसा होगा? जिज्ञासु का तो ज्ञान की इच्छा से जो कुछ उस भगवत चिंतन करेगा ना, तो ये जो जिज्ञासु भक्त हैं वो भी भगवान का भजन करता है। तो इसीलिए ये जिज्ञासा माने विचार जो है ये भजन है। अब बाकी जो चीज़ है इसका एक मुख्य चीज़, उसके बिना ये बात ग्रंथि खुलेगी नहीं, कि ये जो भगवान से प्रेम करना है, भगवान का शरण लेना है और भगवान के चिंतन में तल्लीन हो जाना है, जो द्वैतवादी या तथाकथित भक्त लोग जो चीज़ कहते हैं भक्ति के स्वरूप में, विचार तो हमारा भक्ति है वेदांतियों का, ये तो मुख्य चीज़ यहाँ लेना है। लेकिन इनके भक्ति तथाकथित जो भक्ति है, वो लोग जिसको भक्ति मानते हैं, इसका हमारे वेदांत साधना में उपयोगिता क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर है कि नहीं है भी तो कैसे हैं तो उसके ऊपर कल हम विचार करेंगे। ये चिंतनीय है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।